दोस्तों ये 30 तारीख को यानी 30 नवंबर को आपका सोशल साइंस का हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ है देहरादून में। उसका आप ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर है। तो आप देख सकते हैं 2021-22 का है ये। और चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग समय पे अलग अलग डेट में अलग अलग विषय हो रहे हैं। यानी कि कहीं पर आपका सामाजिक विज्ञान पहले हो चुका है, कहीं पर अभी हो रहा है और कहीं पर आने वाले समय में होगा। तो इस तरह से आपके सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर मैं आपके सभी विषय के डाल रहा हूँ। जहाँ जहाँ हो रहे हैं वहाँ के स्टूडेंट्स हमें सेंड कर रहे हैं। आप भी चाहें तो हमारे को अपना क्वेश्चन पेपर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 ये नंबर है, आप नोट कर लीजिए, कभी भी आपके काम आ सकता है। 8469022568 इस नंबर पे आप भी अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं ताकि हम उसको अपलोड कर पाएँ और सभी स्टूडेंट तक पहुँच पाए। और ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस हम करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे जो छोटे क्वेश्चन हैं इनको मैंने कर दिया है ताकि किसी स्टूडेंट को छोटे क्वेश्चंस ढूंढने में समस्या ना हो। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज फ्रेडरिक सरायू। तो फ्रेडरिक सरायू जो था ये कौन था, तो ये फ्रेंच आर्टिस्ट था, लाइक ए पेंटर। ठीक है, ये फ्रेंच पेंटर भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया, नेम द 3 स्टेट्स वेयर ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड। तो ब्लैक सॉइल जो है महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में फाउंड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नेम ऑफ वन क्रॉप फ्रॉम खरीफ एंड राबी। खरीफ में आपके राइस, मेज़ और बाजरा आ जाता है, राबी में आपका व्हीट और मस्टर्ड आ जाएगा। इसके अलावा पी भी आ सकता है। ठीक है, पी मतलब मटर। इसके बाद में, इन विच कंट्री ह्यूमन राइट्स एजुकेशन वाज स्टार्टेड। तो वो जापान में हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जब निकालना होता है तो क्या करते हैं, इसको नेशनल इनकम में से NI, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आय बटे में पूर्ण जनसंख्या जितनी भी है देश की उससे डिवाइड कर देंगे तो ये पर कैपिटा इनकम निकल जाती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, नेशनल इनकम अपॉन में पॉपुलेशन या फिर राष्ट्रीय आय बटे में जनसंख्या। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, व्हाट इज़ मनी। तो मनी को आप डिफाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। मनी का मैंने सिंपलेस्ट लैंग्वेज लिखा है, मनी इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट अलाउज पीपल टू ऑब्टेन व्हाट दे नीड टू लिव। वो क्या चाहते हैं रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, वो इस मनी से ही खरीद पाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे कि गिव 2 नेम्स ऑफ ह्यूमन डिजास्टर्स। तो ह्यूमन डिजास्टर में बहुत सारे डिजास्टर्स हैं, आप कोई भी डिजास्टर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, द गिव द मीनिंग ऑफ लेगिमेट गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट जो आप जनता के द्वारा चुना जाता है और उसको हम लेगिमेट गवर्नमेंट कहते हैं। चलिए मैं इसका एक डेफिनेशन आपको शो कर देता हूँ। तो ये है, लेगिटिमेट गवर्नमेंट इज़ द वन विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग इलेक्शंस विच आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर। कानूनी तौर तरीक़ों से किसी भी कंट्री में अगर हम इलेक्शंस के द्वारा किसी गवर्नमेंट को चुनते हैं तो वो हमारा जो है वो लेगिमेटिव गवर्नमेंट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसमें पूछा गया आपसे, 4 नंबर छूट गया था, हु इज़ द चेयरमैन। पहले तो गिव द नेम ऑफ 2 ह्यूमन डिजास्टर्स। तो इसमें बहुत सारे आते हैं आपका, रेल एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, फायर, इस तरह के बहुत सारी डिजास्टर्स जो हैं ह्यूमन मेड है या ह्यूमन के थ्रू मान सकते हैं। 9th नंबर जो है, हु इज़ द चेयरमैन हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी। तो कौन होता है हेड, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। जिस स्टेट में ये डिजास्टर होगा वहाँ का हेड जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट होगा। 10th नंबर जो है, व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड। तो मार्च 5 1931 को ये साइन किया गया था। तो ये आपने छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स देख लिए। अब आते हैं आपका नेक्स्ट जो है 11 से लेके 12 तक वन ग्रुप में आपके क्वेश्चंस हैं। फिर आपके ग्रुप आप चाहें तो 11 नंबर करें या 12 बी करें या फिर ए करें, आपकी मर्जी है। ग्रुप आपको डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर 11th नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज ग्रेट रिसेशन एंड व्हाट इट्स रिजल्ट, ये आपको बताना है। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, वाई डिड ब्रिटिश वॉकिंग वुमेन अटैक द स्पिन जेनी मशीन। उन्होंने स्पिन जेनी मशीन को क्यों
बर्बाद किया था। आप सभी को पता है कि उन मशीनों के आने से जो है लोगों के रोजगार में समस्या उत्पन्न होने लग गई। ग्रुप बी जो है इसमें पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई G77 कंट्रीज़, इसको बताना है आपको। और 12 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ डिकैपिटेशन ऑफ पेरिस, ठीक है, तो ये आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है सी पार्ट यानी कि ग्रुप सी, इसमें 11वां क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसके 11 12 कर दें या इसके 11 12 13 14 करें, तो आपको जो भी अटेम्प्ट करना है ध्यान से अटेम्प्ट करना है। वाई डिड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड इनिशियली इन इंग्लैंड। दूसरा 12वां नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जिरमितिया लेबर, ठीक है। उसके बाद में आपका गिरमिटिया भी बोलते हैं इसको। इसके बाद में 13 नंबर जो क्वेश्चन है वाई डिड गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है, ये बताना है। और 14 नंबर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेड, डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। देहरादून का क्वेश्चन पेपर है 30 तारीख यानी 30 नवंबर को 2021 का पेपर है ये। 15 नंबर जो क्वेश्चन है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है इसकी आपको विशेषताएं बतानी है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीज़न दैट बैंक्स आर नॉट रेडी टू गिव लोन्स टू सम डिबेटर्स, क्यों क्या रीजंस होते हैं जो वो लोन नहीं देना चाहते हैं बैंक। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो डिफ़ॉल्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह के रीजंस हम बता सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्क ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम, ठीक है, रेस्क्यू टीम। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन इन उत्तराखंड फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ बिल्डिंग, जब बिल्डिंग बनाई जाती है उत्तराखंड में तो कौन कौन से प्रिकॉशंस सावधानियां बरती जाती हैं। 19 नंबर है व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी यूरोप। उसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन रोल्ट एक्ट बताना है आपको, और जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई थी उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। 21 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्सेस, क्लासीफाई रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, आपको दोनों बता देने हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी वाले भी नहीं कि आपके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल तो आएंगे ही। 23 नंबर जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। 24 नंबर है एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेसिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एज प्रपोज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है डिस्कस दोज कंडीशंस ऑफ लाइफ इन विच डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इज़ डन इन इंडिया एंड दे आर फाउंड इन वीक कंडीशन, ठीक है, ये आपको बताना है। 26 नंबर जो क्वेश्चन है मेक लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ डिग्रेडेशन इन एनवायरनमेंट विच यू हैव सीन अराउंड यू, आपके चारों तरफ जो भी डिग्रेडेशन है उनको आप यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लेबर्स आर एक्सप्लॉयटेड इन अनकैटेगराइज सेक्टर, या आप बोल सकते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, डू यू एग्री विद दिस आइडिया, येस वी आर एग्री, और गिव कॉजेस इन योर कॉन्स्टेंट, आपको अपने जो आप अगर एग्री करते हैं तो इसके लिए आपको कॉजेस भी देने हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ बैंक, डिस्क्राइब मेन फंक्शंस ऑफ बैंक। उसके बाद 29 का ए पार्ट जो है इसमें पूछा गया आपसे लोकेट करना है मैप ऑफ इंडिया में टू स्टेट वेयर दीज इंसिडेंट्स टुक प्लेस, तो एक तो है आपका चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था वो बताना है, और दूसरा है साल्ट मूवमेंट कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। दोनों चीज़ें गांधी जी से रिलेटेड है, आपको पता ही है, इन दोनों को आप बता सकते हैं। इसका बी पार्ट में आपसे पूछा गया है इन द सेम मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग प्लेसेस विद द गिवन साइन, इन साइंस को बनाना है और आपको उसमें बताना है नरोरा एटॉमिक सेंटर कहाँ पर है, उसके बाद में यहाँ पे रानीगंज कोल प्रोडक्शन एरिया, और उसके बाद तहरी डैम प्रोजेक्ट, और उसके बाद में विशाखापत्तनम एयरपोर्ट, ठीक है, पोर्ट। तो ये आपको चारों चीज़ें उसमें बतानी है। तो एक तो ये हो गया, दो ये हो गया, 3 4 5 6 चीज़ें आपको मैप में बतानी है। तो ये क्वेश्चन पेपर देहरादून में आया था जिसके मैंने आपको सॉल्यूशंस भी बताएं। अगर आप फुल कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप लोग कितने लोग जागरूक होकर कमेंट करते हैं। आपके जो ईयरली पेपर्स हैं उनको भी सॉल्व कराऊंगा, जिस तरह से इन स्टूडेंट ने भेजा है मेरे को हाफ ईयरली पेपर, इनको तो समय रहते ही सॉल्व करा दूंगा, लेकिन आपके जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम होंगे उनको भी आप भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने बताया है, उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि सर इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस जल्द से जल्द अपलोड करिए, और समय अनुसार मैं आपका ये जो सॉल्यूशन है इसको कंप्लीट करा दूंगा। क्योंकि अभी इतने पेपर्स हो रहे हैं, सभी स्टेट में अलग अलग पेपर हो रहे हैं, तो सभी स्टेट सभी ज़िलों के पेपर जो है
फटाफट सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। एक बार आपके पेपर एग्जॉस्ट हो जाते हैं यानी कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में इन सभी पेपर्स को सॉल्व कर दिया जाएगा, ताकि आपके पास भी समय रहे कि आप इन पेपर्स के सॉल्यूशंस को ध्यानपूर्वक देख के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। अभी मैं सॉल्यूशन डालूंगा, अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जो आपके पेपर्स हो चुके हैं वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो आप शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, लाइक का बटन प्रेस करके, और घंटी का बटन भी जरूर दबा दें चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपसे रिलेटेड कोई भी वीडियो जब डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए समय अनुसार। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस जो अभी आपके होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।